फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में अब आपको बताए थे कि सेल्फ पोलिनेशन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन का क्या डिफिनेशन होते हैं। आपको बताए थे सेल्फ पोलिनेशन के क्या है ना एडवांटेज है, क्रॉस पोलिनेशन के क्या कैसे प्रोसेस के गुजरता है, एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन है ना। क्रॉस पोलिनेशन में ये बताए थे आपको डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। बात अब ये आता है कि क्रॉस पोलिनेशन प्रोसेस को करने के लिए आपको बताए थे एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती थी। एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती थी। तो वही एक्सटर्नल एजेंट की कौन सा है, एक्सटर्नल एजेंट कौन सा है, तो आपको बताए थे एक्सटर्नल एजेंट जो है वो वाटर हो सकता है, पानी हो सकता है ना, इंसेक्ट हो सकता है, एनिमल्स और एंड वाटर एंड पानी भी हो सकता है। तो वही एक्सटर्नल एजेंट के बारे में बता रहे हैं। पोलिनेशन कराने के लिए जो क्रॉस पोलिनेशन जो मैक्सिमम होता है, उस क्रॉस पोलिनेशन को कराने के लिए जिस एजेंट की ज़रूरत पड़ती है दैट इज है ना हवा, दैट इज वाइंड, दैट इज वाटर, दैट इज इंसेक्ट, उसके बाद है बर्ड्स, उसके बाद है स्नेल्स, बैट्स, आंट। तो यही सब एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आई ना कि एजेंट मतलब को वो पोलिनेशन के जो एंथर रहता है, एंथर में जो पोलन ग्रेन बनता है, इस एंथर के पोलन ग्रेन को किसी स्टिग्मा के है ना स्टिग्मा के पोलन ग्रेन पे के जाके लैंड करवाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो आपको बताए थे क्रॉस पोलिनेशन में कोई अपने मने ये एंथर से स्टिग्मा पे नहीं जाएगा। इसको ले जाने वाला कोई मीडियम होगा, कोई माध्यम होगा, कोई एजेंट होगा। उसी एजेंट को बोला गया है ना, मतलब एक्सटर्नल एजेंट। ये कहो कि पोलिनेटिंग एजेंट, उसी को बोला गया कौन सा एजेंट, पोलिनेटिंग एजेंट, जो पोलिनेशन कराने में योग करता है। ठीक है, उसके बाद अब ये ध्यान देना है कि एक्सटर्नल एजेंट में कौन कौन सब है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है वाइंड, उसके बाद है वाटर, उसके बाद इंसेक्ट, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद बैट है, उसके बाद स्नेल है, उसके बाद आंट है ना। तो ये यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, एक ये बायोटिक एजेंट, उसके बाद लिखा गया है बायोटिक एजेंट। तो व्हाट डू मीन में ए बायोटिक एजेंट एंड ए बायोटिक एजेंट। ये बायोटिक एजेंट वैसा एजेंट जिसमें कोई लाइफ ना हो, जैसे कि वाटर हो गया, वाइंड हो गया, ये एक तरह का ए बायोटिक एजेंट हो गया। बायोटिक एजेंट जैसे कि एनिमल के है ना, कोई एनिमल जैसे कि कैटेगरी में जैसे इंसेक्ट भी हो गया, बर्ड्स हो गया, बैट हो गया, स्नेल्स हो गया, आंट हो गया, ये एक तरह के ये बायोटिक एजेंट में मतलब बायोटिक एजेंट हुआ। तो अब जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके टर्मिनोलॉजी से पूछे जाएंगे। जब पोलिनेशन वाटर के द्वारा होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। जब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब पोलिनेशन वाइंड के द्वारा होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एनीमोफिली। फिर पूछा जाएगा कि अगर जब पोलिनेशन किसी इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एंटीमोफिली। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब पोलिनेशन बर्ड के द्वारा हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसका इस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑरिन्थोफिली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर कि जब पोलिनेशन बैट के द्वारा होता है, मतलब चमगादड़ के द्वारा होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो जिक्टोरोफिली। उसके बाद पूछा जाएगा स्नेल या स्लग के द्वारा वो होता है, जैसे घेंगा स्लग मतलब घेंगा, मेलेकोफिली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर है ना पोलिनेशन बर्ड के सॉरी आंट के द्वारा होता है तो उसका क्या होता है, मिरमिकोफिली। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, इंटिमोफिली, ओरिन्थोफिली, है ना, जीरोप्टेरोफिली एंड मेलेकोफिली एंड मेरमिकोफिली। ये सभी का थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, अंतर क्या है, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एनिमोफिली। तो सबसे पहला जो है वो है एनिमोफिली। एनिमोफिली के बारे में बताया गया है, जब पोलिनेशन वाइंड के द्वारा होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं एनिमोफिली। क्या कहते हैं, एनिमोफिली। इट इज अ मोड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू द एजेंसी ऑफ वाइंड। जैसे कि कोकोनट हो गया, कोकोनट पाल्म हो गया, डेट पाल्म हो गया, मेज हो गया, मैनी ग्रासेस एंड कैनाबिस, इस टाइप का प्लांट में हो गया पोलिनेशन बाय विद द हेल्प ऑफ वाइंड। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जब वाइंड के द्वारा पोलिनेशन होगा तो उस पोलिनेशन के खासियत क्या होंगे। पोलिनेशन सबसे पहला हवा के द्वारा उड़ने वाला है, तो ये तो पोलिनेशन सबसे पहली बात कलरलेस हो सकता है, ऑडरलेस हो सकता है, मतलब उसमें कोई तरह का सुगंध नहीं पाया जाएगा। नेक्टरलेस, नेक्टर एक तरह का है ना, मतलब अच्छा प्रोटीनियस सब्सटेंस ही होता है जो पोलन ग्रैंड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसी को लगेगा नेक्टरलेस। कोई नेक्टरलेस नहीं होगा, मतलब नेक्टर नहीं पाया जाएगा, है ना। तो पोलन ग्रेन आर लाइट, स्मॉल एंड
विंग स्मॉल होगा, क्योंकि हवा द्वारा पोलन ग्रेन जो बहुत मोर संख्या में उड़ता है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में जब उड़ेगा तो ज़्यादा संख्या में होना भी चाहिए। ड्राई होगा या डस्टी होगा, है ना, अनवेटेबल होगा, ज़्यादा वेट नहीं होगा पोलन ग्रेन का, बहुत कम मोलिकुलर वेट होगा। ड्राई होगा, बहुत ज़्यादा सूखा होगा। ये सबसे खास फीचर है ना, कि मतलब पोलन ग्रेन जो एनिमोफिली प्रोसेस के द्वारा पोलिनेशन होगा। स्टिग्मा इज हैरी फिदरी, मतलब ज़्यादा चौड़ा होगा स्टिग्मा, क्योंकि हवा के द्वारा जा रहा है पोलन ग्रेन उड़ के, तो हवा के द्वारा जाएगा तो जब तक फिदरी ज़्यादा नहीं होगा स्टिग्मा, तब तक तो चांस ऑफ, है ना, पोलिनेशन का तो बहुत कम होगा। इसीलिए पोलन ग्रेन स्टिग्मा थोड़ा सा फिदरी होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज अमाउंट, यही कारण है कि प्रोड्यूस पोलन ग्रेन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है, हवा द्वारा उड़ के जाता है दूसरे टारगेट जगह पे, तो वेस्टेज तो ज़्यादा होगा। मान के चलिए पोलन ग्रेन यहाँ है कोई फ्लावर, इसका अंतर से डिहाइसेंस हुआ, पोलन ग्रेन हवा के द्वारा उड़ के गया स्टिग्मा पे, तो है ना, तो वेस्टेज ज़्यादा होगा। सो दैट इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है एनिमोफिली के बाद है हाइड्रोफिली। तो हाइड्रो मीन्स तो होता है वाटर, हम लोग को पता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना। तो फिली मतलब पोलिनेशन होना। तो इट इज़ द मोड ऑफ पोलिनेशन या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर, है ना। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जोस्टेरा वैलेसनेरिया, है ना, क्रिसिटोफाइलम हाइड्रिला लेमा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जोस्टेरा वैलेसनेरिया हाइड्रिला, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर जोस्टेरा वैलेसनेरिया हाइड्रिला, इसमें पोलिनेशन किस तरह होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोफिली टाइप से पोलिनेशन होता है, समझ गए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें से हाइड्रोफिली पोलिनेशन किस में होता है ना, 5 गो वाटर वाला प्लांट का नाम दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है जोस्टेरा वैलेसनेरिया हाइड्रिला, इस तरह के फिगर में दिखाया गया है ना। इस टाइप के प्लांट में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, अब देखो पोलन कहीं वाटर के द्वारा ऐसे 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 तैरते हुए दूसरा जगह जाना है। मान के चलो दूसरा फ्लावर का स्टिग्मा यहाँ है ना, या ये इसका अंतर यहाँ रिलीज हुआ, वाटर के द्वारा रहता है। फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकंसिस्टेंट, फ्लावर बहुत छोटा होना चाहिए। नेक्टर नो ऑर्डर आर एब्सेंट, इसमें भी नेक्टर नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये बायोटिक एजेंट है ना। पोलन ग्रेन आर लाइट एंड अनवेटेबल, बहुत लाइटेड होगा, अनवेटेबल होगा, ड्यू टू परसेंट म्यूसिलेज कवर, इसके ऊपर म्यूसिलेज का कवरिंग होता है, इसलिए ये लाइटनिंग एज का होता है पोलन ग्रेन। स्टिग्मा इज लॉन्ग स्टिकी बट अनवेटेबल, लंबा होना चाहिए, पानी के द्वारा उड़ के जा रहा है ना, चांसेस तभी तो ज़्यादा होगा पोलिनेशन का, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोफिली। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि हाइड्रोफिली क्या है, द टाइप ऑफ मोड ऑफ पोलिनेशन एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर, किस में होता है, जोस्टेरा वैलेसनेरिया हाइड्रिला लेमा, ये सब प्लांट है, आपको याद रखना है। उसके बाद बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट में कौन कौन है, ये बायोटिक का तो बता दिया आपको, एनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली। बायोटिक एजेंट के बारे में देखते हैं। तो बायोटिक एजेंट में सबसे पहला एंटीमोफिली, पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ, है ना, विद द हेल्प ऑफ insect and entomophily, the pollen grain are transferred to mature through the agency of insect like moth, butterfly, wasp, bee, beetles, ये सब एक एग्जांपल लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि या मोथ बटरफ्लाई वैस्प बी, ये सब क्या है, सब तो इंसेक्ट ही तो है एक तरह का, है ना। तो इंसेक्ट के द्वारा अगर पोलिनेशन होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इंटीमोफिली। इस पोलिनेशन का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, जब इंटीमोफिली टाइप का पोलिनेशन होगा तो इसका सबसे खास बात है कि पोलन ग्रेन जो है ब्राइट कलर का होगा, मतलब चमकीला ज़्यादा होगा, है ना। द मोस्ट इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैव बी लैंडिंग प्लेटफॉर्म, पोलन ग्रेन आर स्पाइनी हैवी एंड सराउंडेड बाय येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन किट। यह नया टर्म आया पोलन किट। जब पोलन ग्रेन के जो है ना, ये मान के चलो ये बताए थे, ये टाइप के पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो स्टिकी सब्सटेंस आ जाता है, ऑयली एंड स्टिकी सब्सटेंस, उसको कहा जाता है पोलन किट। स्टिग्मा आर ऑफ्टन इंसर्टेड एंड स्टिकी, सम फ्लावर प्रोवाइड सेफ प्लेस टू इंसेक्ट फॉर लाइंग एग, ये भी सबसे खास नोट है। आपको क्वेश्चन फिर से याद रखना है, अगर सबसे इम्पोर्टेंट कि एंटीमोफिली द्वारा जब होगा तो उसका पोलन ग्रेन जो है ब्राइट कलर का होगा। ब्राइट कलर का क्यों होता है, इसके रीज़न बताते हैं। तो इंसेक्ट तभी ना पोलन ग्रेन को ले जाएगा जब पोलन ग्रेन सुंदर देखने में हो, उसमें कुछ नेक्टर हो, है ना, क्योंकि इंसेक्ट तभी तो उस फ्लावर पे अट्रैक्ट होगा और आएगा। जैसे फ्लावर पर आएगा बैठेगा तो उसके फ्लावर के चारों ओर इंसेक्ट द्वारा उसके बॉडी में चिपक जाएगा, वो फ्लावर किसी दूसरे, है ना, स्टिग्मा भी स्टिकी होगा, सुंदरदार होगा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा और वहाँ
आसानी से वो पोलन उसमें लग जाएगा और पोलिनेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस से एंटीमोफिली होता है। अब एंटीमोफिली हो गया, उसके बाद ओरिंथोफिली है। तो व्हाट डू मीन बाय ओरिंथोफिली? तो ओरिंथोफिली क्या है? तो ओरिंथोफिली होता है जब पोलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स, है ना। पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स कहता है इट इज अ मोड ऑफ एलोगमी परफॉर्म बाय बर्ड्स। ओनली ए फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस। दे यूजुअली हैव स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक। मतलब कहता है बर्ड्स को बहुत बड़ा लंबा बीक होना चाहिए, है ना। ये सबसे खास फीचर है, क्योंकि बर्ड्स भी तभी आकर्षित होगा जब फ्लावर बहुत अच्छा देखने में सुंदर हो, मोहित लगेगा फ्लावर बर्ड को, तभी तो उस पर आकर्षित होगा। तो ओरिंथोफिलस फ्लावर आर यूजुअली ब्राइटली कलर, रेड, ऑरेंज, येलो या ब्लू कलर का हो सकता है। द फ्लोरल पार्ट्स आर कॉमनली, है ना, लिदरी होता है। द ओरिंथोफिलस फ्लावर सेक्रेट अबाउंडेंट वाटर, नेक्टर या हैव एडिबल पार्ट, है ना। सेंट इज ऑब्टेन एब्सेंट, मतलब सेंट नहीं भी होता है ना। तो यही हो गया ओरिंथोफिली। उसके बाद क्या है? उसके बाद है चिरप्टेरोफिली। चिरप्टेरोफिली आपको बताए थे जब पोलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ बैट, क्रिया। और चिरप्टोफिली तो कॉमन एग्जांपल चिटोफिलस फ्लावर आर, यानी डिडोकिलिया पिनेटा, इस टाइप के फ्लावर में होता है। ये सब एग्जांपल नहीं पूछा जाता आपसे, यही पूछा जाएगा जब चिरप्टोफिली क्या होता है, जब पोलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ बैट का। द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फ्लावर आर फ्रीली एक्सपोज्ड, लार्ज एंड टफ सो दैट बैट कैन होल्ड ऑन देम, है ना। द फ्लावर ओपन इन इवनिंग सीन्स। देखो आपको पता होगा बैट जो होता है चमगादड़ होता है, वो जनरली रात में उड़ता है। तो इसलिए इस टाइप का फ्लावर को भी रात में खिलना बहुत जरूरी। इसमें क्या है, नॉक्चुरल एनिमल है। नॉक्चुरल एनिमल क्या हुआ? जो रात में उड़ने वाला एनिमल है। तो इसलिए फ्लावर भी रात में, इस टाइप का फ्लावर जो पोलिनेशन भी कराता है, तो फ्लावर भी रात में ओपन होता है ज़्यादातर, है ना। फ्लावर ओपन रहेगा तभी तो ये आएगा, उसको देख के उस पर बैठेगा, उसको नेक्टर चूसेगा, है ना। तो नेचुरल होता है, मतलब इवनिंग टाइम में फूलता है, रात शाम के समय में। द फ्लावर गिव्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंट लाइक दैट ऑफ रूटिंग फ्रूट, अट्रैक्ट बैट, मतलब फ्रूट को खाने के लिए अट्रैक्ट होता है चमगादड़। बैट फीड ऑन नेक्टर एंड पोलन प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज अमाउंट दिस फ्लावर। इसमें भी पोलन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है। फिर ये उड़ के, है ना, फ्लावर बहुत सुंदर लगा उड़ के, यही है चमगादड़ बैट, यही है। तो यही है ना, चिरोप्टेरोफिल, है ना। अब आपको सारा बता दिए, फिर से यहाँ रिवाइज करा देते हैं, है ना। सबसे पहला क्या था? एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, इंटिमोफिली, ओरिंथोफिली, चिरिप्टोफिली। अच्छा, यहाँ पे छूट गया है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली कुछ नहीं है, देखो इसमें कुछ डिटेल नहीं है। मेलेकोफिली विद द हेल्प ऑफ स्नेल या स्लग्स, है ना। स्लग्स मतलब होगा घेंगा, है ना। मेरमिकोफिली जब पोलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ आंट, मतलब चींटी के द्वारा जब पोलिनेशन होगा। ये आप टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्लीज़ सब्सक्राइब माय दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू।